चलो कल की क्लास में देखो कहाँ तक हुआ था। तुम लोग प्रीवियस वीडियो देख लिए तो रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया और उसके क्वेश्चन हो गए थे। रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ हो गया था। देख लो, कल की क्लास में बता दिया रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ। आज उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। यही रिजल्ट था, एक बार रिकैप करा दें। यहाँ पे ऑलरेडी हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज बन रहा आई पर। तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज रेज हो जाता है अबव द रियल पोजीशन, उसको हम लोग अपरेंट डेप्थ कहते हैं। इसका मतलब ए आई हमारा अपरेंट डेप्थ है, ए ओ हमारा रियल डेप्थ है, और ये हमारा नॉर्मल शिफ्ट कहलाता है। कल बताया था ये नॉर्मल शिफ्ट। इसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकाला था, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। ये वैल्यू कल हम लोगों ने फाइंड किया था, अपरेंट डेप्थ। और यहाँ पे जो नॉर्मल शिफ्ट है डी, उसको सॉल्व करके निकाला था टी। टी मतलब ये पूरा स्लैब का थिकनेस। तो ये टी हो गया 1 - 1/μ। ये तब है जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में। और यहां पर म्यू का वैल्यू याद रखना, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ये कल की क्लास में हो चुका था। ये रिजल्ट हम लोग फाइंड कर चुके थे। ए नॉर्मल शिफ्ट है, द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट appears to be raised in a denser medium is called normal shift। उसके बाद हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला था कि ऑब्जेक्ट अभी बताया कि डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में। तो इससे हम लोगों ने ये रिजल्ट अभी निकाला और ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला निकाला। अब दूसरा कंडीशन ये था जो कल भी हम लोगों ने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है, ये तो वैल्यू निकाल दिया। अब जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है इस 3 लिक्विड के अंदर कहीं भी, और उसमें कितना अपरेंट डेप्थ आएगा। तो यहां पर हम लोगों ने म्यू का वैल्यू जो निकाला है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो यदि हमको अपरेंट डेप्थ निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ का मतलब हो गया थिकनेस ऑफ द स्लैब। इसका मतलब यदि हम पूरे का अपरेंट डेप्थ निकालेंगे तो यहाँ पर रियल डेप्थ मतलब T1 और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 फॉर दिस मीडियम। दूसरे मीडियम के लिए T2 बाई μ2, तीसरे मीडियम के लिए T3 बाई μ3। ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे बहुत सारे लिक्विड यदि मिक्स हो जाए। तो ये भी कल डिस्कशन हो गया था। यही निकाला था T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 प्लस T3 बाई μ3। इसी तरह से मल्टीपल मीडिया तो उससे भी आप निकाल सकते हैं शिफ्ट। अब दूसरा कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में। मान लो कि हम कहीं भी खड़े हैं और फिश इनसाइड वाटर है और फिश हमको ऑब्जर्व कर रही है। तो यही पोजीशन है। ये हम लोगों का किसी भी आदमी का पोजीशन हो सकता है। ये मैन का रियल हाइट है, इट इज द रियल डेप्थ। और इस कंडीशन में अपरेंट डेप्थ ऊपर आता है। क्यों? ये जैसे लिक्विड है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन ले लो। ये ऑब्जेक्ट है जिसको AO लिख रहे हैं। अब यहां से रे ऑफ लाइट पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दो। यहां से रे ऑफ लाइट इस पर एंटर किया। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पर ये फिश है।
फिश के आई पर जो इसका इमेज बनेगा इसको बैकवर्ड ऐसे ड्रॉ कर दो, यही आपका अपरेंट डेप्थ हो गया। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके हेल्प से आप निकालिएगा। तो ये आपका रियल डेप्थ है और ये आपका अपरेंट डेप्थ है। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आ जाएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ था पहले केस में, और यहां बन जाएगा अपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ। और फिर इसी तरह से जो हम लोगों ने शिफ्ट निकाला था, नॉर्मल शिफ्ट, डी का वैल्यू हो जाएगा टी, और ये म्यू माइनस वन, म्यू को रिप्लेस कर देगा, म्यू को रिप्लेस करेगा 1/म्यू। तो ये सारा रिजल्ट कल हम लोगों ने निकाल दिया था। अब इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा। तुम लोग दोनों वीडियो देख लिए थे, रिकॉल करा दिया, तुम देख लिए थे। चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन देखो इसका। यही था, इसमें म्यू माइनस वन होगा, 1 - म्यू नहीं, म्यू माइनस वन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिए क्या है। अब यहां पर देख लीजिए कि बर्ड का पोजीशन है, ये इंटरफेस है, बर्ड यहां पर 36 मीटर अबव द बाउंड्री कंडीशन और इंटरफेस, और ये मीडियम के अंदर में यहां पर एक फिश है, ये फिश का पोजीशन है। अब इसके अंदर वाटर है, फिश का जो पोजीशन है वो 36 मीटर इनसाइड है। कहता फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, बर्ड का अपरेंट हाइट निकालना है। इसका मतलब यहां पर फिश ऑब्जर्व कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, फिश बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है, इसका मतलब अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, और अपरेंट हाइट मतलब अपरेंट डेप्थ निकालना है, तो म्यू इनटू रियल डेप्थ। म्यू कितना है 4/3, और इसका रियल डेप्थ कितना है बोलो 36, तो कितना आ गया 48 मीटर। उसी तरह से अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, तो इस कंडीशन में फिश को ऑब्जर्व करेगा बर्ड, तो इस कंडीशन में रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, देन अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ कितना है 36, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, तो ये 3 × 36/4 कितने आ गए 27 मीटर। अब तीसरा कंडीशन क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश, फिश को बर्ड कितनी दूरी पर नजर आएगा बोलो, बर्ड का रियल पोजीशन कहां चला गया 48, मतलब रियल सॉरी अपरेंट, अपरेंट यहां आ गया, तो 48 का मतलब क्या हुआ 36 में कितना ऐड हुआ 12 मीटर, यही आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि फिश को यहां से कितना हाइट पर नजर आ रहा है 36 + 36 + 12 हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड, तो अब फिश कहाँ है, फिश किस पोजीशन पर है 27 मीटर, यहां से 27 मीटर। इसका मतलब है कि बर्ड का ये रियल पोजीशन है, मतलब ये 36 और प्लस 27, इतने डिस्टेंस पे बर्ड को फिश एपियर होता हुआ नजर आएगा। आया समझ में, चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हो गया, नोट कर लिया। चलो ये सब आंसर दे रखा है, बस यही आ गया आंसर, चेक कर लो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4 centimeter थिक ग्लास स्लैब। द कंटेनर कंटेन्स two immiscible liquids A and B of depth 6 or 8 centimeter respectively. What is the apparent position of a scratch on the outer surface of the bottom of the glass slab when viewed through the container? Refractive indices दे रखा है, तो सिंपली है ये समझे कि ये एक कंटेनर के अंदर यहाँ पर बॉटम में यहाँ एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब का थिकनेस 4 सेंटीमीटर। अब कंटेनर में दो लिक्विड है, ऊपर एक लिक्विड ए और दूसरा लिक्विड बी। लिक्विड ए का थिकनेस 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर। अब लिक्विड ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, लिक्विड बी का थिकनेस दे रखा 1.3 और ये 4 सेंटीमीटर। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसका मतलब कहता है कि यहां पर कहीं भी एक स्क्रैच हो जाए तो ये स्क्रैच ऊपर से हम देखेंगे तो कहां नजर आएगा। इसका मतलब वो नॉर्मल शिफ्ट निकालना है। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आज अभी रिकॉल भी कराया, T1 - 1/μ। अब यहां पर सबका शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब इफेक्टिव शिफ्ट ए का, मतलब नीचे वाले का, फिर 2, फिर 3। अब नीचे वाले का थिकनेस कितना है 4, 1 - 1/1.5। दूसरे वाले का कितना है 8, 1 - 1/1.3। फिर तीसरे वाले का कितना है 6, 1 - 1/1.4। कैलकुलेट करके देखो जल्दी से, क्विक, और आंसर बताओ कितना आ रहा है। पूरा कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट करके बताओ ना तुम लोग। तुम लोगों से कुछ नहीं होता, तुम लोग का मैथ्स बेकार है, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। पहला हो गया 1/1.5, 0.66। ये जो रिजल्ट आया -1 कर देते हैं तो ये 0.33। इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो ये आ जाएगा 1.33 प्लस
नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाए 1 डिवाइडेड बाई 1.3 0.76 और ये 1 0.230 इंटू 8 तो ये आ गया 1.84 के आसपास प्लस 1 डिवाइड बाई 1.4 0.71 और फिर -1 0.285 इंटू 6 1.71 तो ये 1.71 प्लस 1.33 प्लस 1.84 approximately 4.88 4.88 सेंटीमीटर में आएगा यूनिट। हो गया, इरेज करें। कौन सा देख लो 4.89 के अप्रॉक्स आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर एंड अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन इट और कहता है माइक्रोस्कोप को रेज कर गया, मतलब एक बीकर के अंदर में एक मार्क है कहीं पर और यहां किसी पॉइंट पर माइक्रोस्कोप से आप व्यू कर रहे हो। अब कहता है कि माइक्रोस्कोप ने इसको फेस किया और ये कहता है कि व्यू करने के लिए जब इमेज बनता है तो इमेज ऑब्वियसली यहां पर आएगा, तो ये कितना हाइट रेस किया। तो ऑलरेडी हम लोग आप प्रिंट या सॉरी नॉर्मल शिफ्ट पढ़ा T1 - 1 बाई म्यू। कहता है कि इसके अंदर में कितना वाटर रखें, मतलब थिकनेस ऑफ द मीडियम निकालना है। और ये कहता है जो माइक्रोस्कोप रेस किया, कहने का मतलब ये जो शिफ्ट है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.5, तो ये 1.5 हो गया और ये T निकालना है 1 माइनस, और क्या दे रखा है इसके मतलब लिक्विड, तो इसमें लिक्विड क्या है वाटर, तो 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। चलो कैलकुलेट करके निकालो T। हो गया, कितना आंसर आया 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। तो T का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। देखो 6 सेंटीमीटर है। चलिए अब अजय
नेक्स्ट पार्ट कहता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकल पार्ट, मतलब इसमें डेरिवेशन ये है कि ये हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट लाइट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन रिफ्रैक्टिंग ग्लास पैरेलल स्लैब। एक रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब पर जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो ये इंसिडेंट रे ए बी का लाइन ऑफ एक्शन इस डॉटेड लाइन के अलोंग है, और जब यहां पर इसका रिफ्रैक्शन होता है तो जो इमर्जेंट रे है और ये जो इंसिडेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही हम लोगों को मेजर करना है। अब इसका एक तरह से आप रे डायग्राम ऐसे समझ सकते हैं। यहां पर एक ग्लास स्लैब है। सबसे पहले आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया करो। ये इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यदि इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये स्ट्रेट ट्रैवल कर जाता। अब रिफ्रैक्शन हुआ तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गया रे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ऑब्वियसली ये आई माइनस आर होगा, और फिर यहां से इसका फर्दर रिफ्रैक्शन। तो ये इमर्जेंस हुआ, सेम मीडियम में आता है तो उसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। इस इमर्जेंट रे और इस इंसिडेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यही हम लोगों को मेजर करना है। अब यहां पर कुछ भी आप नेमिंग कर सकते हो। मान लो ए बी हम इंसिडेंट रे का नाम दे दे, बी सी रिफ्रैक्टेड रे का, और ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया सी एन डाल दे, और इसको हम लोग एम कर देते हैं। ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ऑलरेडी आई बनाया तो ये पूरा आई होगा, लेकिन ये वाला पार्ट आई माइनस आर हो जाएगा। अब ये राइट एंगल बन गया, तो इसमें इन ट्रायंगल बी एंड सी, इस ट्रायंगल में जाएंगे तो साइन आई माइनस आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने बी सी बन गया। अब ये सी एन आपका बी एन साइन आई माइनस आर हो गया। बी एन आपका वैल्यू, बी एन का वैल्यू एक मिनट चेक कर लो, सॉरी बी सी ना, बी सी नॉट बी एन। सी एन इज इक्वल टू बी सी साइन आई माइनस आर। अब बी सी हमको नहीं पता है, सी एन तो हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, और बी सी का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, और बी सी निकालने के लिए दूसरे ट्रायंगल में आता है, इन ट्रायंगल पी एम सी में। इसमें कॉस आर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, पी एम डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज होगा 90 के सामने बी सी, देन बी सी इज इक्वल टू बी एम बाई कॉस आर। बी एम हमारा पूरे ग्लास स्लैब का थिकनेस बन जाएगा, तो टी अपॉन कॉस आर। अब 1 और 2 में देखो, 1 वाले में हम बी सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन 1 बिकम्स
डी इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू हमारे पास है टी अपॉन कॉस आर, और साइन आई माइनस आर, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया। समझ में? नोट करो पहले। हो गया? जल्दी करो। हो गया, इरेज करें। अब देखो रिजल्ट हमारा, ये तो ऑलरेडी डेफिनेशन आपको बता दिया था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे व्हेन रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब। तो जो एंगल फॉर्म करता है, यदि नॉर्मल के लॉन्ग होगा या सिंपल ग्रेस करेगा तो एंगल नहीं फॉर्म करता। तो जब इंसिडेंट हो रहा है, कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उसको ऑब्लिकली कहते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस हमने निकाला, देखो टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। अब यहां पर आपसे एक सवाल और भी पूछे जाते हैं कि जब एंगल स्मॉलर हो तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि एंगल को रेडियन में लिखते हैं तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा एंड कॉस थीटा 1। तो इस कंडीशन में d इज इक्वल टू टी बाई 1 हो गया, और ये बन जाएगा i माइनस आर। अब इसमें से i कॉमन ले लो, तो 1 माइनस आर, देख लो ध्यान से, यहां पर r बाई आई हो जाएगा। इसको और इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस आई बाई आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर।
एंगल स्मॉलर हो तो आई बाई आर हो जाता है। इसलिए यहां पर d इज इक्वल टू टी 1 - 1/μ बन गया। ये इस फॉर्म में भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने के लिए कि एंगल स्मॉलर होगा तो क्या वैल्यू आएगा। चलो नोट कर लो। हो गया। इरेज करें। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका। अब एक और भी फॉर्म आ सकता है। ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला साइन आई माइनस आर, इसको या इस फॉर्म में है तो इसको एक्सपैंड करके भी आ सकता है क्वेश्चन। इरेज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है इसको एक्सपैंड कर दो तो साइन ए कॉस आर माइनस कॉस ए साइन आर। अब इसमें से कॉस आर कॉमन ले लो तो ये हो गया साइन आई, ये हो गया कॉस आई साइन आर कॉस आर। कॉस आर कैंसिल हो गया। अब इसमें से साइन आई भी कॉमन ले लो तो ये 1 हो गया। ये कॉस आई साइन आर कॉस आर साइन आई। बस मैथमेटिकली लिखने का एक वे है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर। तो सबको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो टी साइन आई लिख दिया 1 माइनस, अब कॉस आई है नीचे साइन आई है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। साइन आर को क्या लिख सकते हो, बोलो। साइन आई बाई म्यू। तो ये साइन साइन आई बाई म्यू, ठीक है। साइन आई कैंसिल हो गया। अब कॉस आई कॉस आर के फॉर्म में आ गया। तो टी साइन आई, अब कॉस आई को लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, लिख सकते हैं। म्यू कॉस आर को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ये बचा। अब इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बताओ जल्दी से, क्विक। अरे बोलो तो तुम लोग कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, अरे साइन आई को क्या लिख सकते हो, म्यू साइन आर। और साइन आर को लिख सकते हो साइन आई बाई म्यू।
मतलब म्यू के पार्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन आई के टर्म में हो गया, एक तो इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा हम लोगों को साइन आर को सब्स्टिट्यूट कर दे, मतलब आई के टर्म में ही रिजल्ट आ जाए। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, ये म्यू, अंडर रूट 1 माइनस क्या आ गया साइन आर का वैल्यू, साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर हो गया। म्यू और म्यू एलसीएम लेके कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली, टी साइन आई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाय, जल्दी से बताओ, म्यू और म्यू कट गया, तो अंडर रूट क्या आ गया, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई बचा। सारा रिजल्ट हमारा टी आई और म्यू के फॉर्म में रह गया, आर से ये इंडिपेंडेंट हो गया। एक मैथमेटिकल एनालिसिस है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से भी हो सकता है, आपको शो करने के लिए दे दे। आ गया समझ में? चलो नोट कर लो। चलिए यहां तक कीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में और आप लोग टेस्ट का डिसाइड कर लीजिए। हमने कहा भी था कि हर सैटरडे टेस्ट होगा।